सभी को मेरा नमस्कार। मैं लाइफ एप्रिसिएशन कोच मनिंदर सिंह चंडोक आपसे इन दिनों बात कर रहा हूं कि पांव छूने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है। हमारे भारतीय संस्कृति में पांव छूना क्यों आवश्यक है, पांव क्यों छुए जाते हैं, और यदि हम पांव नहीं छूते हैं तो किन परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। इन दिनों मैं इन पर बात कर रहा हूं। माता पिता जानते हैं या समझते हैं कि मेरा बच्चा यदि किसी के पांव छूता है तो वो बहुत संस्कारित है। समाज के अंदर ये बोला जाता है यदि मैंने किसी के पांव छू लिए तो मैं संस्कारित हो जाऊंगा। पहले दिन परसों मैंने इस पर बात की थी कि पांव क्यों छुए जाते हैं और पांव के पीछे का कारण क्या है। कल मैंने इसके मनोविज्ञान पे बात की थी और ये बताया था कि पांव यदि मान लीजिए बच्चे नहीं छूते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है। आज मैं ये बताऊंगा कि हमें पांव किसके छूने चाहिए। अब ये वाली जो बहस है इसमें मैं नहीं आना चाहता कि पांव क्या मतलब पांव क्यों छुए जाने चाहिए या इनके पीछे मनोविज्ञान क्या है। ये बात को मैंने स्पष्ट कर चुका हूं। अब बात यह है कि पांव किसके छूने चाहिए। सबसे पहले मेरा सबमिशन यहां पर यह है कि गुरुद्वारे जाने से पहले, मंदिर जाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले, गिरजाघर से जाने से पहले और किसी के भी सामने सर नवाने से पहले आपके माता पिता के सामने आपका सर झुकना चाहिए और उनके पांव छूने चाहिए। कबीर जी भी कह गए, मैंने कल ही बताया था आपको। उनके सबसे पहले हमें उनके पांव छूने चाहिए। माता पिता, इससे बढ़ के कोई नहीं है। माता पिता के सबसे पहले पांव छूने चाहिए। इसके बाद यदि आप मंदिर जा रहे हैं, यदि आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, इवन यदि घर में आपका मंदिर है और घर पे मंदिर के कपाट खोलने के पहले यदि माता पिता को आपने देख लिया, माता पिता सामने पड़ गए, मां सामने बैठी चाय पी रही है, मां सामने बैठी पूजा कर रही है, पहले पांव उनके छूने हैं, फिर मंदिर में जाना है। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर जो भगवान है उसका यही कहना है। मंदिर के अंदर भगवान जो है उसका यही कहना है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारे माता पिता के रूप में तुमको इस नश्वर संसार में, इस नश्वर दुनिया में मिलूंगा। तो सबसे पहले अपने माता पिता के पांव छूने हैं। इसके बाद यदि आपका कोई, इसके बाद आपको भगवान के पास जाना है, भगवान के पांव छूने हैं, बिल्कुल ठीक है। भगवान की स्तुति करनी है। गुरुद्वारा यदि आपके घर में है तो उसमें जाके मत्था टेकना है, मंदिर बनाया हुआ है तो उसमें जाके माथा टेकना है। इसके बाद यदि आपके घर में यदि आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन है जिसको आप इज्जत देना चाहते हैं और ऐसा समझते हैं कि मेरे बड़े भाई या मेरी बड़ी बहन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है या वो एक एग्जाम्पली कैरेक्टर हैं, तो उनके पांव आपको अवश्य छूने चाहिए। क्योंकि बड़ा भाई या बड़ी बहन माता पिता के बाद आपका सबसे बड़ा संरक्षक है, उसके पांव अवश्य छूने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि आपको किसके पांव छूने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने माता पिता के पांव छूने चाहिए। उसके बाद आपको अपने इष्ट देवता के पांव छूने चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। इसके बाद यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग और हैं, मान लीजिए मैं भाई और बहन की बात कर रहा हूं, बड़े बुजुर्ग से मतलब है यदि दादी नानी है तो वो भी माँ के पिता के समकक्ष कहलाएंगे। पर यदि मान लीजिए आपके घर में बड़ा भाई या बड़ी बहन है और आप चाहते हैं कि मैं उनके भी पांव छूं, तो आपको, और यदि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है तो आपको उनके भी पांव छूने चाहिए। इसके बाद बात आती है, ये तो हो गया घर परिवार। अब आपकी रिश्तेदारी आती है। रिश्तेदारी में ऐसे कई रिलेशंस हैं जिनके आपको पांव छूने चाहिए, मगर आप अपने मन के अंदर सबसे पहले एक विचार बनाइए कि मुझे किसके पांव छूने हैं और किसके पांव नहीं छूने हैं, किसके पांव मुझे श्रद्धा से छूने हैं और किसके पांव मुझे सिर्फ दिखावे के लिए छूने हैं। अब इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है उसकी भी चर्चा करता हूं आपको। क्या है, आप यदि ज्यादा तर्क संगत हो जाएंगे
कि मुझे इसके पांव छूने हैं, इसके पांव नहीं छूने हैं, तो रिलेशंस में गड़बड़ी आती है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। ज़्यादा तर्क संगत हो जाएंगे, ज़्यादा इफ एंड बट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे, तो हमारे रिलेशंस में स्ट्रेन आएगी, हमारे रिलेशन में स्ट्रेन आएगी। उसको हम कैसे टैकल करें और उससे हम कैसे निभाएं, ये मैं कल के एपिसोड में आपको बताऊंगा। कल के एपिसोड के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि कल का एपिसोड और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आधारित रहेगा। तो आज इतना बहुत। आज इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मेरी पत्नी जुड़ी हैं, मंजीत कौर चंडोक, और इनफैक्ट मैं किसी काम में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं आज के इस एपिसोड को एक तरह से समय को भूल गया था। उन्होंने मुझे इस एपिसोड की याद दिलाई। तो आज का ये एपिसोड इनफैक्ट उनको समर्पित है, जिन्होंने मुझे इसकी याद दिलाई कि आपका 11 बजने वाला है और आपको अपना एपिसोड बनाना है, आपको अपनी बात कहनी है। तो ये एपिसोड उनको समर्पित है। तो कल मैं इसके बाद प्रैक्टिकल के ऊपर आपके और बात करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।